तो क्या हाल है आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे और सब अच्छे ही होंगे अपने घरों में। तो देखिए, सस्ता नशा क्या होता है क्या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस बारे में पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान का जो पीसीबी है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन जो है नजम सेठी, अभी वहाँ पर पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना फाइनल हो गई और उसको जो है लाहौर ने जीत लिया। तो उसके वहाँ पर मौके पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई जो पीएसएल है यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग है वो आईपीएल से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो पाकिस्तान का मजाक बनाने लगे कि भाई कौन सा सस्ता नशा करता है, हमें भी दिलवाओ। वो गांजा नशा कर रखा है भाई, गांजा का सूखा नशा कर रखा है, गीला नशा, पता नहीं कौन कौन सा नशा कर रखा है। तो इस तरह से जो नेटिजन्स हैं उन्होंने यहाँ पर रिएक्ट किया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, पीएसएल और आईपीएल में कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का उसको ग्रे कर देना और जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर देना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चाहे आप वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि आईपीएल के बारे में, ये एक क्रिकेट लीग है जो इंडिया में T20 क्रिकेट फॉर्मेट में खेली जाती है, जिसमें इंडिया के क्रिकेट तो खेलते ही हैं लेकिन साथ ही विदेशी खिलाड़ी भी खेलती हैं और अलग अलग टीमों से खेलते हैं। और इसकी शुरुआत तो 2008 में हुई थी, लेकिन आईपीएल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। वैसे देखा जाए तो दुनिया के कई देशों में डोमेस्टिक क्रिकेट लीग चलती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग चलती है, बांग्लादेश में भी चलती है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इंग्लैंड जैसे देशों में चलती है डोमेस्टिक क्रिकेट लीग। लेकिन जिस तरह की सफलता आईपीएल को मिली है वैसी सफलता किसी दूसरे क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं मिल पाई है। उसके पीछे की भी ये वजह है कि इंडिया में क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है और देश की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो लगभग 140 करोड़ है। तो ऐसे में इसका सफल होना तय ही था। और आईपीएल के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियंस है और इतनी बड़ी ऑडियंस होने से यहाँ पर आईपीएल काफ़ी बड़ा ब्रांड बन गया है। और इतनी बड़ी ऑडियंस होने से जो एडवर्टाइज़र है वो भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए वो एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आईपीएल के ऊपर सट्टा भी बहुत बड़ा खेला जाता है। खैर, सट्टे वाली बात को साइड में रखते हैं और वापस आते हैं आईपीएल पर। तो आपको तो पता ही है कि आईपीएल एक काफ़ी बड़ा और सक्सेसफुल टूर्नामेंट है और ये क्रिकेट लीग तो वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा बड़ी क्रिकेट लीग बनी बैठी है। इतना पैसा तो वर्ल्ड कप से भी जनरेट नहीं होता जितना आईपीएल से जनरेट होता है। लेकिन ऐसा आप जानते हो, हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि क्रिकेट के मामले में आईपीएल से बड़ा कोई दूसरा टूर्नामेंट नहीं है। लेकिन ये बात पाकिस्तान नहीं जानता है, जब तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो पीएसएल है यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग टूर्नामेंट है वो आईपीएल से भी बड़ा है और इसने डिजिटली आईपीएल से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। आप देख सकते हैं एबीपी लाइव का आर्टिकल है, पीसीबी चीफ मेक्स स्टनिंग क्लेम सेज पीएसएल व्यूअरशिप ग्रेटर देन आईपीएल। यानी कि पीसीबी के जो चीफ है ना, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्लेम किया है, दावा किया है कि उन्होंने ये बताया कि जो पीएसएल की जो व्यूअरशिप है वो आईपीएल से भी ज़्यादा है। 20 मार्च का आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर न्यूज़ 80 का आर्टिकल है, आईपीएल डिजिटल रेटिंग वाज 130 मिलियन, पीएसएल इज मोर देन 150 मिलियन, क्लेम पीसीबी चेयरमैन नजीम सेठी। तो यहाँ पर जो पीसीबी के जो चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने यहाँ पर ये क्लेम किया है कि जो आईपीएल की जो डिजिटल रेटिंग है ना वो 130 मिलियन की है, जबकि जो पीएसएल की जो डिजिटल रेटिंग वो 150 मिलियन से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने यह बताया कि जहां एक तरफ आईपीएल की जो डिजिटल रेटिंग है वो 130 मिलियन की है, तो वही पीएसएल की रेटिंग 150 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लेम है। और इसी चीज़ को देखते हुए ये बंदा हंसी का विषय बन गया और इसे लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई कौन सा फूक रखा है, क्या फूक रखा है और कौन सा नशा कर रखा है, ये सस्ते नशे का असर है क्या, हमें भी दो भैया। तो इस तरह की बातें हो रही है, लोग पीएसएल के इस क्लेम का मजाक बना रहे हैं। दरअसल जिस तरह से भारत में फ्रेंचाइजी बेस्ड आईपीएल होता है जिसमें कई सारी टीमें खेलती हैं, जैसे कि मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल, ठीक इसी तरह से पाकिस्तान में भी फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट खेला जाता है जिसमें कई टीमें होती हैं। और अभी 18 मार्च को ही पीएसएल का फाइनल खेला गया था लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। और ये जो फाइनल खेला गया था वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीमों के बीच में खेला गया था, जिसमें लाहौर कलंदर ये पीएसएल जीत गई और मुल्तान सुल्तान को सिर्फ 1 रन से हरा दिया। जहां पर लाहौर कलंदर ने 20 ओवर में 200 रन बनाए थे, तो वहीं मुल्तान सुल्तान 20 ओवर में 199 रन ही बना पाई। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो मुल्तान सुल्तान की टीम है वो हार गई। और इसी दौरान ही पीसीबी के जो चेयरमैन है नजम सेठी वो भी वहीं पर ही थे और प्रेस को जो है अपनी बातें बता रहे थे कि भाई ये है वो है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। डिजिटल, आप यकीन करें, मुझे अभी आधा ही पीएसएल हुआ था तो मैंने पूछा कि भाई हमारी डिजिटल रेटिंग क्या है। उन्होंने कहा जी अगर नजम सेठी शो जब होता था जियो टीवी पे तो उसकी 0.5 या 0.6 रेटिंग आती थी, तो इसकी 11 से ज़्यादा की रेटिंग आ रही है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि टीवी रेटिंग्स कहाँ तक पहुँच गई थी। और अब तो जब कंप्लीट होगा तो ये तो मेरा ख्याल है 18-20 तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा जो डिजिटल रेटिंग थी ऑफ द कफ जो हमें
फीडबैक मिली जब हम जो मॉनिटर करते हैं, ओवर 150 मिलियन पीपल, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी स्टेज पे आईपीएल की रेटिंग डिजिटल की 130 मिलियन के करीब थी और हमारी 150 मिलियन से भी ज़्यादा। सो दिस इज़ अ ग्रेट सक्सेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये है वो बंदा जो बोल रहा है कि पीएसएल अब आईपीएल से भी बड़ा हो गया, और आईपीएल में जहां पर 0.5 की रेटिंग मिली है तो वहीं पीएसएल को 11 की रेटिंग मिली है। यानी कि इनके हिसाब से आईपीएल को 0.5 की जो रेटिंग मिली है टीवी पर, इसका सीधा सीधा मतलब है टीआरपी से, यानी कि हर 200 टीवी में से एक टीवी में आईपीएल दिखाया जा रहा है। जबकि पीएसएल की बात करें तो ये 11 की टीवी रेटिंग है, यानी कि हर 200 टीवी में से 22 टीवी में पीएसएल देखा गया, जो आईपीएल से भी 21 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया है। और ये आपको बता दूं कि अपने इस दावे को प्रूव करने के लिए इन्होंने कोई भी आंकड़ा या रिपोर्ट पेश नहीं की, यानी कि सारी बातें हवा में ही हो रही थी। और ये तो टीआरपी की बात रही, लेकिन डिजिटली भी पीएसएल ने आईपीएल को पीछे छोड़ने की बात बोली है। और इसको लेकर एक ज़्यादा ही बड़ा दावा कर दिया है कि आईपीएल को 130 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, तो वहीं पीएसएल को 150 से भी ज़्यादा मिलियन व्यूअरशिप मिली है। और इनके इस दावे में भी ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने कोई सस्ता नशा कर रहा है, और लोग भी यही नशा मांग रहे हैं जो इन्होंने कर रखा है कि ये जो नशा है ये हमें भी दे दो, हमें भी करना है, ताकि हम भी ऐसे फर्जी दावा कर सकें। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में हमें कोई ना कोई बुरी खबर तो देखने को मिलती है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, फ्लड आना हो, या फिर आए दिन आतंकवादी हमले हो। तो इस तरह से पाकिस्तान में हर तरफ मायूसी ही देखने को मिलती है। तो ऐसे में इन्हें थोड़ी बहुत खुशी देनी हो तो ऐसे फर्जी दावे कर दो जिसमें कुछ तो होता नहीं है। इससे पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस भी बेहतर मिलता है। लेकिन अब पाकिस्तान के झूठ को डिकोड करने का टाइम आ गया और समय आ गया कि दुनिया को सच से रूबरू कराया जाए। तो देखिए, अगर मैं टीवी के ऊपर बात करूं तो आईपीएल अभी भी टीवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि देखा जाए तो 2022 में टीवी पर आईपीएल देखने वाले दर्शकों की संख्या घट गई है, लेकिन भारत में इतने ज़्यादा टीवी पर आईपीएल देखा गया है जितनी पाकिस्तान की टोटल जनसंख्या भी नहीं है। पाकिस्तान की टोटल जनसंख्या 22 करोड़ के आसपास, जबकि 2022 में 229 मिलियन टीवी पर आईपीएल देखा गया था, यानी कि टोटल में 22 करोड़ 90 लाख टीवी चले थे। और अगर एक टीवी चलता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक टीवी पर एक ही बंदा ही आईपीएल देखेगा, वहाँ पर फैमिली वाले भी देख सकते हैं, दोस्त भी देख सकते हैं, रिश्तेदार भी देख सकते हैं। तो आप लोगों की बात करोगे तो आसानी से डबल हो जाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए कि सिर्फ टीवी पर ही 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने आईपीएल देखा है, जो इससे पिछले साल से भी कम है। 2021 में तो 267 मिलियन यानी कि 26 करोड़ और 70 लाख लोगों ने टीवी पर ये आईपीएल देखा था। हालांकि उस समय पर थोड़ा लॉकडाउन का समय था, जिससे लोग अपने अपने घरों में बंद थे और टीवी देख रहे थे। तो अगर हम सिर्फ टीवी की ही बात करें तो पाकिस्तान में इतने लोग नहीं है जितने टीवी पर आईपीएल देखा जाता है इंडिया में। तो सारे के सारे पाकिस्तान के आंकड़े यहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और अभी तो हमें डिजिटल और ओटीटी को काउंट भी नहीं किया है। अगर हम डिजिटल और ओटीटी दोनों को काउंट करता हूं तो ये आंकड़ा 426 मिलियन का हो जाता है। और अगर मैं पाकिस्तान के फर्जी आंकड़े की बात को भी ठीक ही मान लूं तो पाकिस्तान के फर्जी आंकड़े से ये 3 गुना ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप होने से पूरी दुनिया के क्रिकेटर हो या फिर ब्रांड हो, वो सब आईपीएल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों को दबाकर पैसा मिलता है, लेकिन साथ ही जो ब्रांड होते हैं उनको भी एक लार्ज ऑडियंस बेस मिलता है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट के पोटेंशियल कस्टमर को आईपीएल के जरिए ढूंढ सके। और इसी चीज़ को देखते हुए इस बार के आईपीएल का जो स्पॉन्सर है वो है वायाकॉम 18, और इसने 2023 में 550 मिलियन की व्यूवरशिप का टारगेट रखा है कि भाई इस साल तो इतना हमें देना ही देना है, व्यूवरशिप लेनी ही लेनी है। ये काफ़ी ज़्यादा तो है, लेकिन शायद इस बार ये अचीव हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो इसमें रिलायंस की भी हिस्सेदारी है। और रिलायंस ने फीफा वर्ल्ड कप भी अपने प्लेटफॉर्म जियो सिने पर फ्री में दिखाया था। तो अगर जियो आईपीएल भी ऐसे में फ्री में दिखाए तो ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा लोग आईपीएल देखेंगे, क्योंकि पहले तो आईपीएल देखने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार को पैसे देने होते थे, तो व्यूवरशिप कम थी। लेकिन इस बार फ्री हो जाता है तो व्यूवरशिप और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो एडवर्टाइजमेंट का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे कमाई होगी इनको। और अगर मैं पाकिस्तान के पीएसएल के डिजिटल एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट के बारे में बात करूँ तो 2 साल के लिए इसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो सिर्फ $24 मिलियन में बिके थे, यानी कि 2 सालों में 200 करोड़ रुपए इंडिया के, यानी कि 1 साल के हो गए 100 करोड़ रुपए के ब्रॉडकास्टिंग राइट। ये 2021 का आंकड़ा, यानी कि 2022 और 2023 का जो ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट थे उसकी डील है ये। और ये भी पिछले साल के मुकाबले 50% ज़्यादा थे, इससे पहले तो 12 मिलियन ही मिले थे। और अगर मैं आईपीएल के टीवी एंड डिजिटल राइट के बारे में बात करूं तो 5 साल के लिए 48,390 करोड़ में गए हैं, जो 1 साल का लगभग 10,000 करोड़ रुपए हो जाता है। और ये चीज़ पाकिस्तान से 100 गुना से भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं दोनों का कहीं मैच ही नहीं है यहाँ पर, जहाँ एक तरफ 100 करोड़ रुपए है तो वहीं दूसरी तरफ 10,000 करोड़ रुपए है, 100 गुना ज़्यादा। और अगर मैं सिर्फ महिला आईपीएल की बात करूं जो इस साल सिर्फ 2023 में ही शुरू हुआ है, उसके 5 साल के मीडिया राइट भी 951 करोड़ में बिके, यानी कि 1 साल के 200 करोड़ के आसपास हो रहे हैं ये। और सिर्फ महिला आईपीएल ही पाकिस्तान के पीएसएल को बीट कर देती है, जो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। तो नो डाउट आईपीएल क्रिकेट का बादशाह है और इसके आसपास भी कोई दूसरा टूर्नामेंट नहीं है।
PSL दुनिया की दूसरी सबसे पॉपुलर लीग हो सकती है, लेकिन इसका IPL से कहीं भी कोई भी मैच नहीं है। तो ये बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने बोली है, वो सारी की सारी गलत है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।